डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ख़ास वीडियो है क्योंकि ये हमारे सीनियर सिटीज़न के लिए है, हमारे बुज़ुर्ग मित्रों के लिए है, अपने सीनियर फ्रेंड्स के लिए है जिनकी उम्र 55, 60, 65 उससे ऊपर हो गई है। जाड़ा का मौसम शुरू हो गया है, नवंबर का महीना ख़त्म होने वाला है, दिसंबर आने वाला है और पूरे भारत में ठंडक अपने जोरों पे है। और जब ठंडक आती है तो फिर खांसी आती है, जुकाम आता है और कभी कभार वो खांसी वो जुकाम हमारे सीनियर सिटीज़न के लिए बहुत भारी भी पड़ जाता है। दोस्तों, ज़्यादा उम्र में ठंडक से बचना चाहिए और ठंडक से बचने के साथ साथ हमें खांसी से भी बचना चाहिए। खांसी अगर पुरानी हो जाए, 2-4 दिन में अगर ठीक ना हो तो उसका ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं अपने सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स के लिए, अपने बुज़ुर्ग साथियों के लिए, मित्रों के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं जो सूखी खांसी है उसका घरेलू इलाज जो सबको पता है फिर भी मैं उसको बताऊंगा, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बताता हूं ताकि जिन लोगों को नहीं पता है वो इस जानकारी से अवगत हों और उसको अपने जीवन में उतारें, उसको करें ताकि ये जो ठंडक का मौसम है वो आराम से निकले, उनको खांसी ना हो और ये खांसी से बचे रहें और खांसी से होने वाली आगे जो होने वाली तकलीफ़ें हैं उससे भी उनका बचाव हो, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो ये मेरी इच्छा है, ये मेरी भावना है। तो इसके लिए अगर आपको, मैं तो बोलूँगा कि आप रेगुलर करिए, लेकिन ठीक है सब लोगों को नहीं जमता है। अगर आपको सूखी खांसी हो गई और वो ठीक नहीं हो रही, कफ सिरप वगैरह पिया भी आपका नहीं ठीक हो रहा है, कुछ देसी चीज़ें हैं, घरेलू चीज़ें हैं, आप करिए, उसमें आपको शायद काफ़ी फ़ायदा होगा, वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर खांसी पुरानी हो गई और पहली हल्की भी है तो आप जो नॉर्मल पानी पीना है वो आप बंद कर दीजिए। आप जो है गर्म पानी पीजिए, 2 बार तो अच्छा गर्म पीजिए और पूरे दिन गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना से मेरा मतलब है कि जो आप कंफर्टेबली पी सकते हैं बिना किसी रुकावट के, तो वो आप रेगुलर वही पीजिए। आप या तो हमेशा तो पानी गर्म करने वगैरह नहीं बनता होगा तो पानी का एक हॉट वाटर वो होता है, एक डब्बा होता है, उसमें आप पानी गर्म करके रख देंगे, पीने के लिए थर्मस टाइप का होता है, उसमें आप रख देंगे तो अगर 1 लीटर का भी आता है, 2 लीटर का भी आता है, 1.5 लीटर का भी आता है, एक बार आपने रख लिया 2 लीटर में तो आपका दिन भर चलता रहेगा। तो पहली चीज़, तो आपको गुनगुना पानी पीना है, नॉर्मल पानी जो है वो आपको नहीं पीना है। दूसरी चीज़, दिन में 1 या 2 बार, अगर ज़्यादा है तो 2 बार, नहीं तो 1 बार आपको भाप का भपाड़ा लेना चाहिए। भाप का भपाड़ा क्या है कि पानी को जब उबालते हैं तो उससे भाप निकलता है, वो भाप सीधे आपके फेफड़े में जाना चाहिए, आपके गले से होके जाना चाहिए। इसके लिए चाहे तो आप थोड़ा उसमें विक्स भी डाल सकते हैं, जो आपने पानी उबाला है उसमें थोड़ा विक्स डाल सकते हैं, और नहीं तो अगर नहीं है तो नॉर्मल भी आप कर सकते हैं। तौलिया ऐसा ढक के भाप खींचते हैं, मुंह से और नाक से खींचते हैं, ठीक है। आजकल मशीन भी आ गई है उसके लिए, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 बार प्रेफरेबली या 1 बार जो आपको ठीक लगे भाप का भपाड़ा लेना चाहिए। तीसरी चीज़, नमक मिला के गर्म पानी से गले का गरारा करना चाहिए। इससे क्या होगा, गले की जो सूजन है या और भी जो तकलीफ़ें हैं गले में जो होती रहती है वो आपका इधर कम हो जाएगा और जो पाइपलाइंस हैं वो खुल जाएंगी और आपका जो पूरा गले का पोर्शन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और आपको बोलने में, कहने में तकलीफ़ कम होगी। खांसी की जो तकलीफ़ें हैं वो आपको कम महसूस होगा। तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़, कोई भी ठंडा आइटम बिल्कुल मत खाइए। आइसक्रीम हो, कोल्ड ड्रिंक हो, दही हो, लस्सी हो, कोई भी चीज़ जो ठंडा है वो आपको नहीं खाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी मीठा आइटम है वो भी आपको नहीं खाना है। किसी तरह की मिठाई नहीं, चाय आप ले सकते हैं लेकिन किसी तरह की मिठाई, खासकर अगर ठंडी है तो बिल्कुल ना लें, ठंडी नहीं है तब भी आप उसको अवॉइड करें, ठीक है। और चौथी चीज़ जो मेरा अपना भी अनुभव है, सीतोपलादी चूर्ण आता है, आयुर्वेदिक दवाई है, उसको आप शहद के साथ, कोई अच्छी ब्रांड का सीतोपलादी ले लीजिए, उसको शहद के साथ
जो है ना 1 चम्मच, आधा चम्मच, जितना आपको 1 चम्मच भी ले सकते हैं या आधा चम्मच भी ले सकते हैं, उसको 2 चम्मच या 3 चम्मच शहद के साथ मिला के उसको आप चाट लीजिए। 2 या 3 बार अगर चाट लेंगे उससे आपको इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलेगा, आपको आराम मिलेगा। ठीक है। और अगर संभव हो तो घर में आप एसी न चलाएं। एसी चलाने से क्या होता है, कफ जमा हो जाता है, फील नहीं होता है लेकिन उससे कफ जमा हो जाता है, चेस्ट में कफ जमा हो जाएगा और वो फिर आपको लंबे समय तक तकलीफ़ देगा, वो आपका ठीक होता नहीं रहेगा। एक मैं आपको काढ़ा बता देता हूँ जो आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं शेयर करता हूँ, जिनको नहीं पता है वो अपनी जानकारी ले लेंगे। आप क्या करिए, 2 गिलास पानी लीजिए, उसको उबालिए। जब वो उबल जाए तो उसमें उस कटी हुई अदरक या जो ऐसा कतरन निकालते हैं या चूड़ा हुआ, उसको अदरक डालिए, 2-3 चम्मच अदरक उसमें डालिए। फिर 10-20 दाने आप जो है उसमें काली मिर्च डालिए, या आधी चम्मच काली मिर्च, अगर पिसा हुआ तो आधी चम्मच, या अगर आपका साबुत है तो 10-20 दाने, 20 दाने समझिए, उसमें आप काली मिर्च डालिए। अजवाइन डाल दीजिए आधा चम्मच, थोड़ी हल्दी डाल दीजिए आधी चम्मच, और तुलसी के पत्ते 5-10 तुलसी के पत्ते उसमें डालिए और उसको उबालिए। जब वो 2 गिलास पानी घट के 1 गिलास के करीब हो जाता है, फिर उसको बंद कर दीजिए, उसको ठंडा होने दीजिए। फिर उसको छान लीजिए और उसमें फिर आप ये शहद 2-3 चम्मच शहद उसमें मिला लीजिए और उसको मिला के उसको पी जाइए। ये अगर आप 2-3 बार किए, मेरे अंदाज़ा से, जो मेरा अपना अनुभव भी है और हमने लोगों को भी बताया है, 3 दिन में आपका खांसी खत्म हो जाएगा। ये सारे उपाय अगर आप करते हैं तो 3 दिन में आपका खांसी खत्म हो जाएगा। उसके बावजूद अगर आपका खांसी नहीं खत्म हो रहा है, फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप किसी डॉक्टर से मिलिए। हो सकता है कुछ और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ओल्ड एज में अगर खांसी को अनअटेंडेड छोड़ दिया, ध्यान न दिया जाए, तो बहुत बार उसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। तो उसको, खांसी को कभी भी लाइटली नहीं लीजिए, खासकर अगर उम्र आपकी ज़्यादा हो गई, खासकर अगर 70-75 हो गई, तो बिल्कुल आप उसको लाइटली न लें, उसका प्रॉपर इलाज कराएं। 2-3 दिन ये देसी दवाई खा के, देसी जो भी घरेलू नुस्खे करके देखिए। अगर आपका नॉर्मल होगा तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, नहीं होता है फिर आपको प्रॉपर डॉक्टर से मिलना चाहिए। दोस्तों, मेरा फोकस आजकल सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स पे ज़्यादा है और मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मैं बोलूँगा अपने दूसरे जो सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स हैं, वरिष्ठ मित्र हैं, उनके साथ शेयर करिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। ऐसा करने से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजा जाएगा और वो लोग जो अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं सिर्फ इस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी वीडियोज़ हैं, तो उनको भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास एक जानकारी, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर, जानकारी ही शक्ति है, वही ज्ञान ही सब कुछ है। ज्ञान, सही ज्ञान अगर हमारे पास होता है तो हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और सीनियर सिटीज़न के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पूरा जीवन उन्होंने अपना त्याग तपस्या में बिता दिया, समाज के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए सब कुछ किया, तो अब उनका अधिकार बनता है कि वो अच्छे से रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। तो इसी के लिए मेरी ये कोशिश है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।